अहंकार का विसर्जन विनम्रता को भी विसर्जित कर देता है। और जैसा द्वंद आपके अंदर होता है वैसा ही द्वंद आपको बाहर दिखाई देता है, क्योंकि चित्ते वही संसारा। मेरी हर एक धार्मिक वीडियो, आध्यात्मिक वीडियो इसी विषय को लेकर है, चित्ते वही संसारा। और झूठ के बाजार में मैं सच बेचने निकला हूं, जिसके खरीदार न के बराबर होते हैं। यहाँ पर चमत्कार बिकते हैं, जादू मंत्र टोना आपको गरीब अमीर धनवान पूंजीपति मंत्री मुख्यमंत्री तक बना जाता है। मेरे पास बनाने को कुछ नहीं, मैं मूर्ख नहीं बनाता हूँ, मैं स्वयं से झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। और जो ये जितने भी जादू मंत्र ढोंग ढकासड़ कर रहे हैं ये स्वयं से झूठ बोल रहे हैं, मैं स्वयं से झूठ नहीं बोलता हूँ, ईश्वर को झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे अंदर ईश्वर बैठे हैं, उनको मैंने हमेशा सच बोला है, क्योंकि वो अंदर बैठकर नोट कर रहे हैं। चलते दो कहानियां आपके लिए मैं लेकर आया हूं आज। अहंकार का विसर्जन विनम्रता को भी विसर्जित कर देता है। एक दुकानदार के पास एक बहुत सुंदर तोता था। तोता उस दुकानदार की हमेशा सहायता करता था। वह दुकान पर आने वाले ग्राहकों का दिल बहलाता और दुकानदार की अनुपस्थिति में दुकान की देखरेख भी करता था। एक दिन जब दुकानदार किसी काम से बाहर गया हुआ था, तोता ऊपर बैठा हुआ दुकान की निगरानी कर रहा था। उसी समय दुकानदार की बिल्ली बिना किसी पूर्व सूचना के एक चूहे पर झपटी। तोता भय के मारे दुकान में इधर उधर दौड़ने लगा और उसके उड़ने से बादाम के तेल का बर्तन गिर गया। जब वह दुकानदार वापस लौटा और उसने यह सब दृश्य देखा तो वह आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में एक छड़ी उठाई और तोते के सिर पर तब तक मारता रहा जब तक उसकी खोपड़ी के सारे पंख नहीं निकल गए। बेचारा गंजा तोता एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया और कई दिन तक कुछ भी नहीं बोला। अब दुकानदार को अपने किए कृत्य पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। उसने अपने तोते साथी को मनाने की बहुत कोशिश की, ग्राहकों की परिजनों की सहायता भी ली, लेकिन उसकी सभी कोशिशें बेकार गई। वह तोता नहीं बोला तो नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। एक दिन जब तोता रोज की तरह नित्य की तरह चुपचाप बैठा हुआ था तो एक गंजा संत भिक्षुक बाबा जी या दरवेश जो भी आप माने दुकान में आया। तोता गंजे को देखकर काउंटर पर बैठ गया, क्योंकि तोता भी गंजा हो गया था। और काउंटर पर बैठकर संत जी को बोला, अच्छा लगता है आपने भी बादाम के तेल का बर्तन गिरा दिया होगा। क्योंकि तोते ने समझा कि वह दरवेश भी इसीलिए गंजा हुआ है क्योंकि उसने भी बादाम के तेल का बर्तन गिराया होगा, क्योंकि वहां पर एक दरवेश आया जो गंजा था। तो तत्क्षण उस तोते ने अपने अनुसार उसके गंजेपन की व्याख्या कर डाली। हम वही भाषा समझते हैं जिसे हम सब ने अब तक जाना समझा होता है। हम दूसरी भाषा नहीं समझ सकते जो हमको नहीं बताई गई है, जो हमको दिन दिन महीने महीने साल साल बताया जाता है। हम वही व्याख्याएं पूरी दुनिया में करते हुए घूमते हैं, चाहे धर्म की हो, चाहे कर्म की हो, चाहे परिवार की हो। जैसा हम अपने अंदर लिए हुए होते हैं वैसा ही दुनिया को देखते हैं और वैसी ही व्याख्या करते हैं। जैसे तोते ने गंजा होने का अर्थ ये लगा लिया कि सभी बादाम का तेल गिराते होंगे और गंजे हो जाते होंगे, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार भरा होता है, अतः हम विनम्रता का ढोंग करते हैं। सिद्ध व्यक्ति में कोई अहंकार नहीं होता है तो उसमें कोई विनम्रता भी नहीं होती है। ये झूठ बताया जाता है कि अहंकार नहीं होता तो व्यक्ति विनम्र हो जाता है। अहंकार नहीं है तो विनम्रता भी नहीं होती है। विनम्रता तो अहंकार का परिष्कृत रूप ही है। अहंकार मिट गया तो विनम्रता भी मिट गई।
सिद्ध व्यक्ति जानता है कि वह कौन है, इसलिए उसे किसी प्रकार के झूठे व्यक्तित्व को ओढ़े रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें तो अहंकार पहले चाहिए होता है, वरना तुम किसी भीड़ में खो जाएंगे। अहंकार के बिना व्यक्ति का जीना मुश्किल होता है। जब तक व्यक्ति अज्ञानी रहता है तब तक अहंकार की आवश्यकता होती है, लेकिन जब व्यक्ति सिद्ध होने लगता है, सिद्धत्व बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, तब अहंकार भी गिर जाता है, विनम्रता भी गिर जाती है। यह था अहंकार और विनम्रता का संबंध। अब आप मेरे से सुनेंगे अंतर्द्वंद बाहर द्वंद, अंतर्द्वंद बाह्य द्वंद। एक रात में एक संत के घर में एक चोर घुस गया। आधी रात थी। सोचा होगा चोर ने कि संत जी सो गए होंगे। अंदर गया तो हैरान दंग रह गया। मिट्टी का छोटा सा दिया जलाकर संत कुछ चिट्ठी पत्री लिख रहे थे। चोर घबरा गया, छुरा बाहर निकाल लिया। संत ने ऊपर देखा और कहा कि छुरा भीतर रखो, शायद कोई आवश्यकता पड़े, शायद नहीं पड़े। फिर कहा कि थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं चिट्ठी पूरी कर लूं, फिर तुम्हारा क्या काम है इस पर ध्यान दूंगा। इतनी गंभीरता से कहा कि चोर भी घबरा गया और चुपचाप मौन धारण करके वहीं बैठ गया। चिट्ठी पूरी की। फिर संत ने पूछा कि कैसे आए, सच सच बता दे, ज़्यादा बातचीत में समय खराब ही मत करना, क्योंकि मेरे सोने का वक्त नज़दीक आ गया है, सोने का समय हो गया। चोर ने कहा, आप अजीब आदमी हैं, देखते नहीं छुरा हाथ में लिए हूँ, आधी रात आया हूँ, काले कपड़े पहने हूँ, चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। संत जी ने कहा, ठीक है चोर है, ठीक है, लेकिन स्थान गलत चुन लिया है, जगह गलत चुन ली है। और फिर यहाँ यदि चोरी करने आना ही था तो भले आदमी, भले मनुष्य पहले सूचना दे देते, खबर दे देते, तो हम कुछ इंतजाम, कुछ जुगाड़ करके रखते। यहाँ चुराओगे क्या? तुमने तो आधी रात को मुझे मुश्किल में डाल दिया है। अरे इतनी दूर आगे खाली हाथ भी वापिस जाओगे, यह भी तो असम्मान, बेइज्जती, बदनामी की बात होगी। और पहला ही मौका है जीवन में कि कोई मेरे घर भी चोर आया है, किसी चोर ने मेरे घर पर ध्यान दिया है। आज मेरे को भी लगा कि मैं कुछ हूँ, अरे हम कुछ हैं, कभी कोई आता ही नहीं हमारी तरफ, तो आज कुछ लगा है कि हम भी कुछ हैं, तो ठहरो जरा मैं कुछ खोजूं। कभी कभी कोई कुछ भेंट दे जाता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पड़ा हो, मिल जाए तो आपको भेंट दूं। संत जी को 10 रुपये कहीं से मिल गए। संत जी ने उसको दिए और कहा, तुम यही ले जाओ, रात बहुत गहरी है, बाहर बहुत सर्दी है। संत के शरीर पर जो कंबल था वह भी उसे दे दिया। चोर बहुत घबराया। उसने कहा, बिल्कुल नग्न हो गए हैं, निपट नंगे हो गए हैं, रात सर्दी की है। संत ने कहा, मैं तो झोपड़े के भीतर हूं, लेकिन तुझे तो 2 मील रास्ता भी पार करना है, और रुपयों से तो कपड़े अभी मिलेंगे नहीं, रुपये से तन नहीं ढका जाता है, यह कंबल ले जा, मैं तो फिर भी भीतर हूं। और फिर कब से इस गरीब की झोपड़ी में कोई चोर कभी चोरी करने आया ही नहीं। तूने तो मुझे धनवान, धनपति, अमीर होने का सौभाग्य दे दिया। अब हम भी कह सकते हैं कि किसी समय में कभी न कभी हमारे घर भी चोर आए थे, चोरों का हमारे घर भी ध्यान है। तू जा, मजे से जा, मैं बड़ा खुश हूं। चोर चला गया। संत अपनी खिड़की पर बैठा हुआ उस चोर को जाते देखता रहा। ऊपर चांद निकल रहा था, पूर्णिमा का पूर्ण चांद आकाश मंडल में उदित था। आधी रात, चारों तरफ चांदनी बरस रही है। उस रात संत ने गीत लिखा और उस गीत की पंक्तियां बड़ी अद्भुत थी, बड़े ध्यान से सुनना। उस गीत का अर्थ था, उस संत जी ने लिखा, चांद बहुत प्यारा है, बेचारा गरीब और भिखारी चोर, अगर मैं ये उसे चांद भी गिफ्ट कर सकता,
भेंट दे सकता तो कितना अच्छा होता, बेचारा गरीब चोर। लेकिन चांद गिफ्ट देना मेरी सामर्थ्य के बाहर है और चांद को देख पाना उसके सामर्थ्य से बाहर है। फिर वह चोर पकड़ा गया। कभी कुछ दिनों कुछ महीनों के बाद अदालत ने इस संत को भी बुलाया और पूछा कि इसने आपके घर चोरी की? संत ने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने तो इसको 10 रुपये भेंट किए और जब मैंने इसको 10 रुपये भेंट किए तो इसने मेरा बड़ा धन्यवाद किया। मैंने इसको कंबल गिफ्ट किया, भेंट किया, तो इसने मुझे मना किया, बहुत मनाया कि आप ये रखिए, सर्द बहुत है, रात बहुत गहरी है, ये आदमी बहुत भला है। वह तो मैंने इसको विवश मजबूर कर दिया, तब बड़ी मुश्किल से बड़े संकोच से यह कंबल लेकर गया। फिर उस चोर को 2 साल की सजा हो गई और कुछ चोरियां भी की होंगी, कुछ और भी उसके अपराध गुनाह रहे होंगे। फिर सजा के बाद छूटा तो सीधा भागा हुआ संत के चरणों में आकर गिर पड़ा। चरणों में गिरकर रोते हुए बोला, पहले आदमी है जिसने मुझसे आदमी की तरह व्यवहार किया है, व्यक्ति की तरह व्यवहार किया है। अब मैं आपके चरणों में हूं, अब आप मुझे पहले व्यक्ति बनाइए, आदमी बनाइए, इंसान बनाइए। आपने व्यवहार मुझसे पहले कर दिया व्यक्ति जैसा, अब मुझे भी व्यक्ति बनाओ, आदमी बनाओ। उस संत ने कहा और मैं कर भी क्या सकता था, जो मेरे अंदर था वही मेरे को बाहर दिखाई दिया। अगर संत के भीतर, संत के अंतर्मन में जरा भी चोर होता तो वह पुलिस को चिल्लाता, पास पड़ोस में चिल्लाहट मचा देता कि चोर घुस गया है। लेकिन फकीर के भीतर, संत के भीतर अब कोई चोर नहीं है, तो मकान में चोर भी आ जाए तो चोर मालूम नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर होता है वही बाहर दिखाई पड़ता है। संत को चोर चोर मालूम नहीं पड़ता, दुश्मन दुश्मन मालूम नहीं पड़ता, सब मित्र, सब भले व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। जो हमारे भीतर है, जो भी है, वही हमें बाहर दिखाई पड़ने लगता है। भीतर अगर द्वंद्व है तो बाहर भी द्वंद्व दिखाई देने लगता है। भीतर अगर आनंद है तो सर्वत्र आनंद दिखाई देता है, और अंदर कपट होता है तो बाहर सब कपट दिखाई देता है। और यदि हमारे अंदर दुनिया खराब दिखती है, हम खुद खराब हैं, तो पूरी दुनिया हमें विभत्स और खराब दिखाई देती है। जैसे हम होते हैं वैसी ही दुनिया हमें दिखती है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। दोनों कहानियों के माध्यम से मैंने आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। आध्यात्म इतना सस्ता नहीं होता है कि आप कहीं कुछ नग वगैरह कुछ धारण कर ले या कहीं टन 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 और आप आध्यात्मिक हो गई भगवत प्राप्ति, ऐसा नहीं होता है। तत्व ज्ञान के बिना आध्यात्मिक होना असंभव है। तो जो मैं दे रहा हूं ये गूढ़ तत्व ज्ञान ही है, लेकिन मैं बड़े सरल माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि जटिल भाषा समझ पाना बड़ा कठिन होता है। आशा है आप मेरी दोनों कहानियों के माध्यम से दी गई शिक्षा को कुछ आत्मसात कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाएंगे मेरे लिए तो भी अच्छा है। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। नमस्कार।